हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए आपके जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूं। ये समरी सेशन है जो कि मेहनत सीरीज के तहत हमारी पूरी टीम रन कर रही है अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित। आज की क्लास मॉड्यूल डी से जुड़ी हुई है और मॉड्यूल डी की आज 4th क्लास है, चौथी क्लास है। और इस क्लास में आज हम जानेंगे थर्ड क्लास है और आप जानेंगे आज की इस क्लास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में अमूमन सवाल तैयार करता रहता है। ठीक है, और ये है एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बीच के डिफरेंसेस क्या है। कि तो बहुत आसान सी है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 3 एसआईपी वर्सेस एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वर्सेस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोनों नामों से आपको चीजें समझ आ रही होंगी एकदम, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले आपको वेल्थ मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत आने वाला म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट सर्विस है, इस पे ध्यान देना होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट टूल है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से फंड को कलेक्ट किया जाता है, उसे पूल किया जाता है और फिर डाइवर्सिफाई सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स को उनकी वेल्थ को एनहेंस किया जा सके, उन्हें अच्छा रिटर्न दिया जा सके। ठीक है, वही लिखा हुआ यहां पर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट टूल वेयर फंड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स एंड आर इन्वेस्टेड। उसे फिर कहां इन्वेस्ट किया जाता है? सिक्योरिटीज में, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सच असेट्स। इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर जनरली हैंडल्ड बाय फंड मैनेजर। हमारे देश में क्या होता है, आमतौर पर फंड मैनेजर जो होते हैं, है ना, जाने माने फंड मैनेजर्स हैं, उनके द्वारा इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज किया जाता है। ठीक है, और ऑल्सो रिफर टू एज द पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इसे एक तरह से आप बोल सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिंग द फंड कैपिटल एंड प्रोड्यूस कैपिटल गेन्स। इनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आपके फंड को सही जगह पर इन्वेस्ट करें और आपको क्या दिलाएं, कैपिटल गेन्स दिलाएं एंड इनकम फॉर द फंड इन्वेस्टर्स। दे ऑल्सो मेंटेन अ स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो टू मैच द इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है कि हर क्लाइंट का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अपनी नीड होती है, अपने पोटेंशियल रिस्क लेने की उनकी रिस्क एपिटाइट होती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके इन्वेस्टमेंट को, उनके फंड को म्यूचुअल फंड के अंतर्गत डाइवर्सिफाई फील्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे अगर कोई इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क पोटेंशियल नहीं है उसका, तो आमतौर पर उसे डेट इंस्ट्रूमेंट में डाला जाएगा, जो भी पैसा होगा। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डाला जाएगा। तो इस तरह से आपके पैसे पर आपको अच्छा रिटर्न दिलाने की कोशिश की जाती है और रिस्क को मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। अब इसी के अंतर्गत एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इन दो के बारे में आज हमें जानना है। आर टू अपोजिट, ये दोनों एकदम अपोजिट हैं एक दूसरे के, येट कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड प्राइमरली इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के केस में ये दो कॉम्प्लीमेंट्री जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बारे में आज हम डिटेल में कंपैरिजन को समझेंगे। पर्पस और जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो यहां पर सारी कहानी की शुरुआत हो चुकी है। एसआईपी सबसे पहले हम समझते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है तो उसके अंतर्गत एसआईपी आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फीचर और डिस्क्रिप्शन। फीचर के अंतर्गत सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्पस। क्या है? पर्पस। पर्पस की जब बात करते हैं, देखिए पर्पस क्या है यहां पर, टू इन्वेस्ट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड्स। मतलब यहां पर आप अपना पैसा रेगुलर इंटरवल पे जमा कर सकते हैं। सिस्टमैटिक प्रोसीजर से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा फंड हो आपके पास, आप 100 रुपए से शुरुआत भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कैश फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो इनटू द फंड्स। अब यहां पर जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहां जाएगा? फंड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट। अब उसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। हु शुड यूज, आमतौर पर एसआईपी किसके द्वारा किया जाता है? तो जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं, लंबी समय के लिए चाहते हैं कि वे पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए और अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए उन्हें। गोल क्या होता है इसका? मेन गोल क्या होता है? गोल होता है वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम, वेल्थ को एनहेंस करना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होता है? रेगुलर फिक्स इन्वेस्टमेंट्स। यहां पर क्या होता है? रेगुलर फिक्स इन्वेस्टमेंट। हर महीने 100 रुपए डाल रहे हैं, हर महीने 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने और भी अमाउंट बड़ा कर सकते हैं,
5,000 कर सकते हैं आप, क्या दिक्कत है, 10,000 कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसलिए लिखा गया है 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। टैक्सेशन की जब चर्चा की जाती है, टैक्सेशन, गेन्स टैक्स्ड एज पर कैपिटल गेन टैक्स। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मुनाफा दिया जाता है। ठीक है, होल्डिंग पीरियड और फंड टाइप के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कब तक इस अपने फंड को होल्ड कर रहे हैं और किस प्रकार का फंड है आपका। लास्ट वन इज द बेनिफिट। बेनिफिट रुपी कॉस्ट एवरेज या कंपाउंडिंग, आपको इस पे पैसा मिलता है। तो कंपाउंडिंग का खेल है पूरा, इसलिए बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी कंपाउंडिंग के बारे में आपको जानकारी देते हैं और आप भी अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर। देखिए एसआईपी के बारे में तो हर कोई बोलता रहता है, एड्स आते रहते हैं, एसडब्ल्यूपी के एड आप नहीं देखते होंगे, लेकिन ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट प्लान को किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी बातें जाननी जरूरी है। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, फीचर डिस्क्रिप्शन। फीचर की बात करें तो सबसे पहले आ रहा पर्पस। क्या पर्पस इसका, पिछला क्या था, पर्पस था कि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा रखा है और उसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है, टू विड्रॉ मनी पीरियोडिकली। आप यहां पर रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यहां पर आप रेगुलर इंटरवल पर विड्रॉ कर रहे हैं। आप एक लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो एक आपने शुरुआत में क्या किया, एक लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल दिया और आपने एक पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि हर महीने के हिसाब से आप 10,000 विड्रॉ करेंगे, जैसे आप अपना खर्चा भी चलता है। कैश फ्लो, यहां पर कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, यहां पर मनी फ्लो आउट ऑफ द फंड। पिछली बार में क्या था, एसआईपी में क्या था, मनी फ्लो इनसाइड द फंड। हु शुड यूज, आमतौर पर इसे किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, रिटायरीज और पीपल नीडिंग रेगुलर इनकम। ऐसे लोग जिनको रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो किसी सर्विस में नहीं है लेकिन ओल्ड एज के करीब है, यानी कि 60 के करीब पहुंच रहे हैं। अब उन्हें रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट होगी तो अपना जो भी जमा पूंजी होती है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और एसडब्ल्यूपी प्लान के तहत वो अपना विड्रॉ करते रहते हैं, अपना गुजारा करते रहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं। गोल क्या है, रेगुलर इनकम लिक्विडिटी, ये गोल है आपका। तो गोल यहां पर देखिए क्या है, रेगुलर इनकम और लिक्विडिटी। विड्रॉल स्टाइल क्या है, किस प्रकार का विड्रॉल, फिक्स्ड पीरियोडिक विड्रॉल, एग्जांपल 500 पर मंथ के हिसाब से। टैक्सेशन की बात करें तो ईच विड्रॉल इन्वॉल्व्स कैपिटल गेन टैक्स। आप कोई भी विड्रॉ करेंगे अमाउंट तो वो कैपिटल गेन के दायरे में आएगा, डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड, आप कितने समय तक होल्ड कर रहे हैं। बेनिफिट रेगुलर कैश फ्लो विदाउट रिडीमिंग एंटायर इन्वेस्टमेंट। आपको अपना पूरा इन्वेस्टमेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी रेगुलर इनकम स्टेडी इनकम होती रहेगी, आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी और आपका जो बाकी फंड है वो इन्वेस्टेड रहेगा मार्केट में। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी है और आपकी जरूरतें, बेसिक जरूरतें भी पूरी हो रही हैं, रेगुलर इनकम भी आपको मिल रही है। तो ये इसका सबसे खास बात है। ठीक है, अब एसडब्ल्यूपी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहां पर लिखा है व्हाट इज एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी है क्या, ठीक है। जब भी हम एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मींस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। क्या है ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टर है वो क्या करता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर सकता है रेगुलर इंटरवल पर। ठीक है, तो दे कैन विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है। इसके एडवांटेज, सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका नंबर 1 एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 1। दूसरे पर क्या है, स्टडी इनकम, ग्रोथ इन कैपिटल। देखिए आपका कैपिटल जो है वो उसमें ग्रोथ भी आपको मिलेगी, तो ग्रोथ इन कैपिटल एंड द थर्ड वन इज द स्टडी इनकम आपकी होती रहेगी, स्टडी इनकम ये भी आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो एसडब्ल्यूपी, दिस इज कॉल्ड एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपके एग्जाम में एसडब्ल्यूपी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड के टाइप्स भी हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर
ठीक है जी। और आपके इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जब चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। क्लोज एंडेड में लॉक इन पीरियड होता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार वहां पर विड्रॉ नहीं कर सकते, एक फिक्स पीरियड के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो आपको पता होनी जरूरी है। तो आज के लिए, अभी के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतना ही। अब बात करते हैं आपके नवंबर 2025 में शेड्यूल जीआईबी एग्जाम की बात करें। तो जब हम जीआईबी एग्जाम की बात करते हैं, आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो है जीआईबी महापैक। इसके अंतर्गत आपके चारों पेपर कवर किए जाते हैं। साथ साथ में आपको इस महापैक के अंतर्गत 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। 15+ बैचेस का आपको क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अब ये 15+ बैचेस कौन कौन से होंगे, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पर रन होते हैं। जैसे फाउंडेशन बैच आया, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू आया, केवल एमसीक्यू बैच आया, आपका कैप्सूल बैच है, क्रैश कोर्स है, इंडिविजुअल कोर्सेज, सबका एक्सेस आपके पास होता है। आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलती है, आपको क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 का है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5999 का है, ठीक है। अब बात करें हम लोग जीआईबी फाउंडेशन बैच की। जीआईबी फाउंडेशन बैच आपके नवंबर एग्जाम से संबंधित मात्र 1999 में है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या मैंने महापैक ले लिया तो मुझे फिर जीआईबी फाउंडेशन बैच के लिए जुड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आपके महापैक के अंतर्गत इन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। बट अगर आप चाहते हैं केवल फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना, तो इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। फाउंडेशन बैच के तहत आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपके थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाता है। आपके एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल ही है। आईआईबीएफ लगातार पेपर के लेवल को अच्छा कर रहा है, टफ बना रहा है। तो इस नजरिए से आपकी प्रिपरेशन भी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़नी जरूरी है। आपकी भारी डिमांड पर हमारी टीम के द्वारा जीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच को भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी कीमत उतनी ही रखी गई है, 1999, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बैच की जब चर्चा करते हैं तो इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, साथ साथ में यहाँ पर कुछ नई बातें भी आपको जानकारी के तौर पर दी जाएंगी। अब बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका एग्जाम कोई एक पेपर रह गया है, कोई 2 पेपर रह गया है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल हैं। मात्र 799 में आप किसी भी इंडिविजुअल कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, उसके साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बुक्स की बात करें तो बुक्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और जीआईबी एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में जो बेस्ट बुक है जीआईबी की, वह जीआईबी बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स मात्र 1224 में उपलब्ध है। 1224 में आपको ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट से अवेल आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंडिविजुअल बुक भी परचेज करनी है तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ साथ में इस बुक की खासियत क्या है, आपके कॉन्सेप्ट माइंड मैपिंग टेक्निक से क्लियर किए जाते हैं। इस बुक के अंदर बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें बताई गई हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, केस स्टडी, सब मिलता है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ये बैंकर्स का कहना है। अब टेलीग्राम चैनल जैव_कैब बाय भास्कर सर, इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी दिक्कतों को साझा कर सकते हैं। हमारी टीम रेगुलर इंटरवल पर आपके क्वेरीज के रिजॉल्व करती है, उस पर रिप्लाई करती है। तो आप निश्चित तौर पर इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनिए और कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी बेफिक्र होकर साझा करिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।